राम कथा सुनने के बाद व्यथा दूर भागने लगती है। एक बार की बात है, दो भाई हमें अदालत में मिले, दोनों हमारे मित्र थे, बड़ा भाई छोटा भाई। गुरुजी बताओ कैसे आए अदालत में? हमने कहा भैया हम तो यहाँ किसी कार्य से आए थे। मैंने कहा आप कैसे आना हुआ? हमने कहा हमारे छोटे भाई खुद अदालत में यहाँ पर हैं तो हम उनसे मिलने आए थे। क्यों ना आप प्रयागराज जी, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, कोटि कोटि वंदन है। प्रतिमा शुक्ला जी, जय श्री राधे, श्री सीताराम, प्रभु की अनंत कृपा आप पर बनी रहे। श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम, प्रभु की अनंत कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। श्री राम जय जय राम। हम बढ़िया हैं, आनंद मंगल में है, राम कथा अंतिम चरण में है, विश्राम का समय है राम कथा का। किसी कारण बस व्यस्तताओं के कारण आपकी लाइव तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा हो जाता है। कई बार एक रूटीन लाइव में ही समय निकल जाता है मौनी जी, ऐसा हो जाता है। इसके बाद ये लाइव, इसके बाद ये लाइव, घड़ी से मिलती रहती लाइव, तो वहां व्यस्तता हो जाती है, तो इसी कारण कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। श्री राम जय जय राम, लेकिन आएंगे अवश्य। तो प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। दोनों भाई हमें अदालत में मिले। हमने कहा भैया बताओ आप कैसे आए अदालत में? छोटा भाई बोला बड़े भैया जो हैं, बड़े भैया हैं, इन्होंने खेत का एक हिस्सा ज्यादा ले लिया, मेरे हिस्से की भूमि भी इन्होंने ले ली, बस यही मुकदमा हम दोनों के बीच में चल रहा है। बड़े भाई से पूछा बताओ भाई क्या बात है? उन्होंने कहा ये छोटा भाई बहुत बदतमीजी करता है, जब देखो जब लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाता है। दोनों ने हमसे सलाह पूछी। हमने कहा बताओ भैया क्या करना, बताओ गुरुजी हम क्या करें? पिछले 4 साल से मुकदमा चल रहा है, पैसे पर पैसा खर्च हो रहा है, पैसे पैसे रोज जाते रहते हैं अदालत में, बड़ी परेशानी है। ना छोटा भाई समझने को तैयार, ना बड़ा भाई समझने को तैयार। हमने कहा तुम दोनों एक काम करो, सुनो। छोटे भाई से पूछा भैया राम जी कौन है, जानते हो? गुरुजी राम को कौन नहीं जानता, हम तो राम भक्त हैं। बड़े भाई से पूछा भैया बड़े भैया आपको भी प्रणाम है, आप बताओ आप राम जी को जानते हैं? बोले गुरुजी राम जी को कौन नहीं जानता, मैं भी राम भक्त हूं। मैंने कहा दोनों भाई आज से अदालत आना बंद कर देना, और जब तक राम कथा पूरी ना पढ़ सुन लो तब तक मत आना। और राम कथा में जाकर के बालकांड, क्षमा करें, अयोध्या कांड दोहा नंबर 64, क्षमा 70, दोहा नंबर 70 से जाकर के लगभग 78 तक पढ़ लेना, और उसका जब अर्थ समझ में आ जाए उस दिन दोनों भाई हमें फोन करके बता देना, कॉल करके बता देना गुरुजी हमको अर्थ समझ में आया, या हम उस दिन तुम्हारे साथ अदालत में आएंगे। दोस्तों ये सत्य घटना बता रहे हैं, भोपाल की घटना है। दोनों भाई जो है वो बात मानते थे, अपने अपने गंतव्य को गए। हमने वहां उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने 2-4 दिन उसको पढ़ा, दोनों को बात समझ में आ गई। राम जी को चरित्र, राम जी का चरित्र समझ में आया, लक्ष्मण जी का प्रेम समझ में आया। गुरुजी एक रोज फिर आए, गुरुजी हमें आपसे मिलना है, आओ भैया मिलो। जीवन बदल गया। हमने कहा भैया कैसे जीवन बदल गया बताओ? बोले जीवन